थ्रू आवर डेंटोडोंटिक्स यूट्यूब चैनल। आप सबका मैं स्वागत करता हूं, आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मोहित। और मैं यहां पे एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूं क्योंकि हमें 2 से 3,000 5,000 10,000 क्यूरीज आ रही है कि सर फॉर्म फिलिंग में हेल्प कर दो, सर ये कर दो। तो सबको तो हम मदद नहीं कर सकते, तो अब एक साथ हम सबको मदद कर रहे हैं। तो एक क्यूमुलेटिव वीडियो बना के आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत से, और उसके बाद से हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि कैसे आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आपको बता दें हम इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम इसमें दिखाएंगे कि बिहार एग्जाम डेट का क्या इशू है और क्या क्या है उसमें समझने में, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग एंड मिस्टेक्स बताएंगे, बिहार रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसीजर बताएंगे, कैसे ट्रांसफर होगा, ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे आप बहुत जल्दी बिहार का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एंड लास्ट 40 डेज प्रिपरेशन प्लान बताएंगे। तो आप इस वीडियो को सेव कर ले, शेयर कर ले सबके साथ, और इसको सब्सक्राइब कर ले। और अब इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे आपने देखा है कि एक नोटिस आया है कि एग्जाम की डेट 2/5/2025 को दिखा रहा है, बट वो फाइनल डेट एग्जाम का नहीं है। एग्जाम 2 पालियों में होगा, 2 से 3 पालियों में, बट एग्जाम इसके ही आसपास होगा। तो बिहार क्या करता है कि उसके आसपास की डेट्स निकालता है। ये एग्जैक्टली ये डेट नहीं, इसके आसपास की डेट्स हो सकती हैं, 9 मई 7 मई। तो जो एग्जैक्ट डेट होगी आपको एडमिट कार्ड पे पता चल जाएगी, बट इसी के आसपास वो डेट होगी। इसको आप बहुत गौर से सुनिए और बहुत गौर से ध्यान दीजिए। अब हमसे बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिलिंग के बारे में पूछा है, तो हम एक वीडियो में ही, इसी वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स ले रहे हैं फॉर्म फिलिंग में जो उसमें आपको दिक्कत आ रही है, और वो सारी चीजें। तो एक दिक्कत है नेम को लेके कि सर मेरा नेम अगर हम एग्जैक्टली मानते हैं प्रियंका बोथरा है, तो आप फर्स्ट नेम प्रियंका लिखेंगे और फिर लास्ट नेम में बोथरा लिखेंगे। बीच वाला जो मिडिल नेम है आप उसको छोड़ देंगे, उसमें आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑप्शनल है। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको अपने पति का टाइटल नहीं, आपका जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी क्लास 10 की जो मार्कशीट है वो वही टाइटल आपको लिखना है। इसका बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर लोगों ने पूछा है कि सर जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है उसका क्या करें। तो देखिए, जो आइडेंटिफिकेशन मार्क ये होता है कि आपको जिससे आइडेंटिफाई किया जा सके। अगर एक मोल ऑन अ चीक है तो आप मोल ऑन अ चीक लिख लेंगे, ये बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, बट बहुत लोगों की प्रॉब्लम थी इसलिए हमने डिस्कस कर लिया इसे। बात करेंगे एक बहुत बड़े टॉपिक्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशुइंग अथॉरिटी पूछ रहा है, डेट ऑफ इशुइंग पूछ रहा है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर पूछ रहा है। तो देखिए, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है हम उसका एक प्रोफार्मा दिखाते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बिहार का कैसे होता है। तो जो आपका क्रमांक संख्या होगा ये होगा, जो आपको सीरियल नंबर लिखना है, डेट ये लिखना है, और जो आपका इशुइंग अथॉरिटी होगा वो देखिए यहाँ पे आपका लिखा है सर्कल सिग्नेचर ऑफ सर्कल ऑफिसर। तो जो सर्कल ऑफिसर होगा वो डोमिसाइल। और देखिए, जो डोमिसाइल और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट सेम ही है, तो ये आप मान के चले, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट में भी ऐसा ही है कि जो संख्या नंबर है वो ये है, डेट ये है, और जो इशुइंग ऑफिसर है वो यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर है। कास्ट सर्टिफिकेट में सर्कल इंस्पेक्टर नहीं, रेवेन्यू ऑफिसर है। अब इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि कास्ट में आपका अगर ओबीसी है तो ओबीसी एनसीएल भी आ रहा है, तो ओबीसी एनसीएल के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट भी बहुत जरूरी है। ओबीसी एनसीएल की जो बिहार में फॉलो होती है, तो ठीक वैसे ही यहाँ पे क्रमांक संख्या, दिनांक, और आपका रेवेन्यू ऑफिसर ही इसे इशूइंग अथॉरिटी होगा। तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, आपको हमने एग्जाम्पल प्रो फार्मा के साथ भी समझा दिया, ठीक। फिर बारी आती है कि क्लास 10 सर्टिफिकेट के बारे में। बहुत सारा है कि नेम ऑफ बोर्ड, स्कूल नेम, डिवीजन, सर्टिफिकेट नंबर। तो हम सबको समझाने के लिए हमने फिर एक प्रोफार्मा लिया है क्लास सर्टिफिकेट का। देखिए, इसमें आपका नाम ऐसे रहेगा, फादर्स नेम, और आपका जो आपका यहाँ पे डेट है, जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है, देखिए वो यहाँ पे आप ये सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। तो सर्टिफिकेट नंबर हो गया, डिवीजन और मार्क्स ऑब्टेन, आपको जो मार्क्स मिला है वो, और आपको जो डिवीजन। अब देखिए, मैं डिवीजन, मार्क्स और ऑब्टेन को एक बार मैं बता देता हूं कि ये क्या सिस्टम है। देखिए, डिवीजन का मतलब जो फर्स्ट डिवीजन है जो 60% के ऊपर है या 60% है, सेकंड होता है 50 से 59, थर्ड होता है कि 40 से 49, ये चीज होता है। बट देखिए, कुछ सीजीपीए के बारे में भी लोग पूछ रहे हैं क्लास 10 में। तो सीबीएसई बोर्ड में सीजीपीए सिस्टम दिया जाता है। A1 मतलब है 10 सीजीपीए, जिसमें 91 से 100 तक मार्क्स होते हैं। A2 वैसे ही होता है, और बाकी सब चीजें आप इसका स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिवीजन और सीजीपीए जो वहां पे आपको भरना है, ठीक। बारी आती है इसेंशियल क्वालिफिकेशन में। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत लोगों के साथ गलत हो रहा है कि ईयर ऑफ एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन क्या लिखे। तो ये जो होगा आपका ईयर ऑफ एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन, ये आपका बीडीएस फाइनल ईयर का होगा, एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन जो ईयर होगा, ठीक है। अब एक सवाल है कि आर यू रजिस्टर्ड विद बिहार एंड उड़ीसा। तो देखिए, यहाँ पे यस करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये कैसे करेंगे। तो हम बिहार स्टेट का एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहेगा और डेट दिया रहेगा, यही भरना है। अब देखिए, जिनके पास बिहार का रजिस्ट्रेशन नहीं है,
तो वो अब क्या कर सकते हैं, हमने कई बार सुनने में आया है कि लोगों ने अपने स्टेट का भी रजिस्ट्रेशन डाल दिया है, क्योंकि देखिए फॉर्म 600 रुपये का है, बस 600 रुपये का फॉर्म है, तो लोगों ने अपना ही स्टेट का रजिस्ट्रेशन डाल के इसे भर दिया है। तो अगर आप चाहें तो वो कर देखिए, जब तक आप सेलेक्ट नहीं होंगे तब तक आगे का प्रोसीजर नहीं चीज़ हो सकता है। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं आपको क्या करना है। और ये जो 1916 का जो एक्ट है वो 1948 बिहार डेंटिस्ट एक्ट के हिसाब से ही है। जो रजिस्टर्ड है वो वही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के अपनी चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसका बहुत ध्यान रखिए कि आपको बीडीएस जो डिग्री है उसमें चीज़ें पूछी गई हैं, इंस्टीट्यूट नेम, बोर्ड, क्योंकि यहाँ पे आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांग रहा है, तो आपको उसको इसमें डिग्री अपना डाल देना है, क्वालिफाइड, ईयर ऑफ पासिंग जो हमने बताया है, फाइनल ईयर की एग्जाम की रिजल्ट डेट, वही चीज़ें यहाँ डालनी है। सीजीपीए मैंने आपको बता दिया है। मार्क्स ऑब्टेन, जो आपको पूरे 4 साल में मार्क्स ऑब्टेन है उसका एग्रीगेट डालना है, एग्रीगेट आउट ऑफ जो भी 4 साल का है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे निकालना है। और जो सर्टिफिकेट नंबर है वो भी मैं बता देता हूं कि जो आपकी बीडीएस फाइनल डिग्री की सर्टिफिकेट है उसी पे जो लिखा है वही है, या फिर आप वहां पे प्रोविजनल का भी डाल सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में दिखाता हूं, आप समझ सकते हैं। एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर है, यही डालना है, और डेट, तो ये प्रोविजनल है। ऐसे ही फाइनल पे भी आप देख सकते हैं। अब देखिए जो मार्कशीट है, जैसे ये फाइनल ईयर की मार्कशीट है, तो आपको मार्कशीट में क्या करना है कि 2 तरह की मार्कशीट आती है, या तो ईयर वाइज मार्कशीट होती है, और कुछ कॉलेजेस एक साथ सारे ईयर्स की मार्कशीट एक कंपाइल देते हैं जिसको ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। तो आप या तो वो ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर सकते हैं, या फिर हर साल की मार्कशीट ले लीजिए, उसका एक सिंपल सा पीडीएफ बना लीजिए और उसे अपलोड कर दीजिए। तो ये हो गया कि आपका कितना मार्क्स डालना है, जो चारों साल में एग्रीगेट पाया गया है आउट ऑफ जितना, ठीक है। ये ले लेते हैं कि ईयर ऑफ पासिंग, फिर से तो बीडीएस फाइनल ईयर, सर्टिफिकेट नंबर जो आपका डिग्री सर्टिफिकेट लिखा हुआ है मैंने आपको दिखा दिया। फिर आपको जो मार्क्स टू बी एग्रीगेट, जो आपका चारों साल का एग्रीगेट होगा वो भरना है। अब देखिए पुट कंबाइन ऑल ईयर मार्कशीट पीडीएफ, अगर नहीं है ट्रांसक्रिप्ट तो मैं ट्रांसक्रिप्ट की बात बता रहा था, तो ऑल ईयर की मार्कशीट ले ले, वो उसका पीडीएफ बना दे, अपलोड कर ले, ये बहुत जरूरी है। और बीडीएस डिग्री में परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो प्रोविजनल भी चलेगा। अगर आपका डोमिसाइल जो है वो 1-2 साल पुराना है तो भी चल सकता है, क्योंकि डोमिसाइल की जो संख्या होती है वो 2 से 3 ईयर की होती है, इसका बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड जो पूछ रहा है कि स्कैन कॉपी ऑफ द रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। और फिर आपसे पूछ रहा है कि सिग्नेचर का, फिर 10th की मार्कशीट, फिर स्टेट डोमिसाइल अगर आपने जो भी डाला है। अब देखिए स्टेट डोमिसाइल आपका अगर अदर स्टेट का है तो वो डालेंगे, अगर बिहार का है तो बिहार का डालेंगे। अब अपलोड योर बैचलर डिग्री इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, यहाँ पे बीडीएस डिग्री डालनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बैचलर अपलोड। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट मार्कशीट, तो वही मार्कशीट मैंने आपको बताई फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक की कंपाइल्ड, या फिर ट्रांसक्रिप्ट है तो वो डाल सकते हैं। फिर आप अपलोड इंटर्नशिप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। फिर जो रजिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है वो अपलोड करें। अब जरा सा बात करते हैं कि हाउ टू ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन। तो 2 मेथड है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि अगर आप किसी रजिस्टर्ड नहीं है किसी डेंटल काउंसिल से, तो आप प्रिंसिपल का साइन लेके फिर अपने बिहार में रजिस्टर करा सकते हैं। और अगर आप रजिस्टर्ड हैं किसी में, तो वहां से एनओसी लेंगे और डीसीआई की पोर्टल में अपलोड करेंगे, फिर वो एनओसी लेके आप बिहार में अप्लाई करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं आपको डीडी बिहार के लिए जो चाहिए वो 4500 रुपए की डीडी होगी। ओरिजिनल कॉपी ऑफ एनओसी अगर आपने दूसरे स्टेट में है, अगर नहीं है तो आप वो प्रिंसिपल कॉलेज वाला साइन करके करा सकते हैं। अगर आपने दूसरे स्टेट में काउंसिल में कराया है तो आपको प्रिंसिपल सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, ये बहुत लोगों का एक कंफ्यूजन था। फिर 2 से 3-5 फोटोग्राफ रख लीजिएगा और कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए रख लीजिएगा, और अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स रख लीजिएगा बिहार में अप्लाई करने के, ठीक है। अब एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ट्रिक कि आप बिहार में जल्दी से कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि 1 दिन में भी काम हो जाए, 2 दिन में भी काम हो जाए। तो वो ट्रिक कुछ ऐसी है, आपने देख लिया होगा वो ट्रिक। और हम आगे बढ़ते हैं अपने चीज़ों में कि लास्ट 40 डेज ऑफ प्रिपरेशन प्लान कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बताने के लिए। तो जो लास्ट 40 डेज ऑफ प्रिपरेशन प्लान है, हमने एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज बनाई है बिहार के लिए, जो कि क्यूरेटेड है बिहार सिलेबस को ही लेके, और इसमें हम जो नोट्स दे रहे हैं वो भी बिहार के ही थ्रू दे रहे हैं, बिहार के सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ आप कोई फॉर्म भरे तो बिना प्रिपरेशन के वो फॉर्म ना भरे। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, आप देख सकते हैं। जिनको भी चाहिए वो इस नंबर पर बिहार लिख के भेज दें, उनको हम लोग कर देंगे। अब देखिए इसमें हम क्या क्या की फीचर दे रहे हैं कि कंप्लीट नोट्स रहेंगे चैप्टर वाइज आपके, हमेशा बिहार सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर सारे अदर पीएससी के पेपर्स भी हैं, फॉर्म फिलिंग गाइडेंस भी दे रहे हैं आपको, ऑल इंडिया आपको लाइव टेस्ट करा रहे हैं, अपडेटेड सारे पैटर्न्स बताएंगे। और बहुत ज़रूरी बात कि 1000 बच्चे इसमें अब एनरोल कर चुके हैं, 2000 का हमारा बैच बनने को ऑलमोस्ट तैयार है। तो आप जल्दी से जल्दी जिनको भी चाहिए वो इस नंबर पे बिहार लिख के भेज दें, इस नंबर पे आप बिहार लिख के भेजें, तो हम आपको टेस्ट सीरीज का सारा गाइडेंस दे देंगे, सब कुछ। और जिनको डेंटल वैकेंसी अपडेट चाहिए, हम एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी रखते हैं डेंटल वैकेंसी अपडेट के लिए, आप इस नंबर पे हाई लिख के भेज सकते हैं डेंटल वैकेंसी अपडेट के लिए। बट जिनको बिहार की टेस्ट सीरीज चाहिए वो इस नंबर पे बिहार लिख के भेजें। तो अब मैं ये वीडियो बस एक कुछ कथित कह के कहना चाहूँगा कि लास्ट 40 डेज है,
आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। जिनको ये टेस्ट सीरीज तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, हम आपका साथ देंगे एकदम लास्ट तक। तो मैं कुछ पंक्तियों से ये वीडियो खत्म करना चाहूंगा कि मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से उड़ान नहीं मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप ये लास्ट 40 दिन